ऋषि नारद को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि हुई। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की मनोहारिणी वाणी से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। इनका नाम सज्जनों मनुष्य स्वरूपा हुआ। इनको जिम्मेवारी दी ब्रह्मा जी ने, बेटा तुम मानसी मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ करो। मनु महाराज जी ने सर्वप्रथम मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ किया है। मनु की संतान होने के कारण हम सब मानव कहलाए हैं। मनु महाराज जी ने सृष्टि के आरंभ में 3 कन्याओं को जन्म दिया है। नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उद्दानपाद। कितने गौरव का विषय है ना। सृष्टि का शुभारंभ कन्या से हुआ। आज जो गर्भ में भय खाती है कि अगर पता चल गया मेरे माँ बाप को तो कहीं मुझे गर्भ में ही नष्ट ना कर दे। और माफ करना, इसमें केवल एक की सहमति नहीं, दोनों की सहमति है। अगर पुरुष की ऐसी सोच में विकार पैदा हो गया तो उसमें बहन बेटियां भी दोषी है। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। हम बड़े एजुकेटेड हो गए, हम बड़े शिक्षित हो गए, तभी हमें हमारे लिए अस्पतालों में भी लिखना पड़ा गर्भ जांच करना महापाप है। तभी लिखना पड़ा होगा कि हमें समझ नहीं है, इतना भी सहूर नहीं। अगर धरती नहीं होगी तो फसल कहां उगेगी। एक व्यक्ति का 100 भाग्य होता है, कितना जल्दी बताओ कितने भाग्य होते हैं? 100 में से जब एक भाग्य का उदय होता है, एक भाग्य के उदय होने से कौन होता है जल्दी बताओ? हाँ मुझे पता था कन्या ही कहोगे, क्योंकि स्त्री की वैरी स्त्री ही होती है, माफ करना। एक भाग्य का उदय होने से घर में बेटा पैदा होता है। मैं काशी में अध्ययन कर रहा था तो एक संत मुझसे कहते थे, बेटा बेटा कभी सुख नहीं देता, ये हमारी भ्रांति है। मैं कहा क्यों बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले बेटा जन्मत ही दारा लियो। जब बेटा पैदा होता है माँ के आधे प्राणों को निचोड़ता है। युवा में धन लेना, और जब बेटा बड़ा होता है तो पिता के धन का नाश करता है। मर्द समय मुख में लुकाट दियो, मरते हैं तो खोपड़ी भी बेटा ही फोड़ता है। बोले पुत्र कबहु न सुख देन। प्रेम से कहिएगा राधे। एक भाग्य के उदय होने से घर में बेटा पैदा होता है, और 100 के 100 भाग्य का उदय जब पैदा होता है, 100 के 100 भाग्य जब उदय होते हैं तो सौभाग्य से घर में कन्या जन्म लेती है। सौभाग्य से ही कन्या मिलती है, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लिखा है देने वाला केवल एक राम है, बाकी सारी दुनिया भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है वो गेट से बाहर मांगता है, बड़ा भिखारी गेट के भीतर जाकर भगवान के चरणों से मांगता है। सब भिखारी है हम लोग। अगर इस संसार में दूसरे नंबर पर दाता का किसी को अधिकार मिला तो वो है कन्या के माता पिता को। कन्या के माता पिता दाता है इस संसार में। विवाह पद्धति में आया है कि कन्या का
दानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या का दान सबसे बड़ा दान है, इससे ऊंचा कोई दान है ही नहीं। अश्वमेध सहस्त्रस्य। अच्छा, विवाह पद्धति जब पढ़ते हैं पंडित लोग, आप लोग वहां बैठते हैं, किस किस ने अपनी कन्या का दान कर दिया? हाथ खड़े करना जरा। बहुतों ने कर दिया। फिर तो सबको विवाह पद्धति के विषय में पता होगा, मुझे विश्वास है। जब आप कन्या दान कर देते हैं, उसके बाद पंडित जी मंत्र कहते हैं, अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेय शतानि च। ऐसा मंत्र आता है, सुना आपने? झूठ मत बोलना, एक ने नहीं सुना किसी ने, और सुना भी होगा तो समझ नहीं आया होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। बच्चा अंग्रेजी बोले, बस बच्चा अंग्रेजी बोले, हिंदी संस्कृत बिल्कुल उसको सिखानी नहीं। हम उस भारतवर्ष में रहते हैं जिस भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत का उद्बोधन होता था। संस्कृत हमारी देव भाषा है। संस्कृत से हम इतने दूर चले गए महाराज, अगर कभी बात आवे, पंडित जी जाने हमको तो समझ नहीं आया। क्यों भैया? तुम्हें मेधा नहीं दी है, तुम्हें बुद्धि नहीं दी है क्या भगवान ने?